नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसा टेस्ट सीरीज लाई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और मेरे द्वारा लगभग पर्यायवाची पर 15 से 20 भागों में वे तमाम पर्यायवाची लाए जाने हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों के ज्ञान का परीक्षण नहीं करूंगी, अर्थात इस ज्ञान का परीक्षण आप स्वयं करेंगे सेल्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरा बस एकमात्र उद्देश्य है आप सभी की तैयारी को मजबूत करना, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसे आप स्वयं समझकर उन कमियों को आप सुधार करें। और इसी के साथ एक उद्देश्य जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको महत्वपूर्ण तमाम पर्यायवाची को याद करवाना है। क्योंकि आप सभी द्वारा बार बार ये कमेंट किया जा रहा है कि मैडम पर्यायवाची याद नहीं हो रहा है, कृपया कोई समाधान निकालिए। तो मैं एक वैज्ञानिक मेथड के अनुसार इस टेस्ट सीरीज को लाई हूँ। आप बस 2 से 3 टेस्ट सीरीज करेंगे, अपने आप समझ जाएंगे ये कौन सा मेथड है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। अरण्य पर्यायवाची है, उत्तर बताइए, अरण्य किसका पर्यायवाची है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा अरण्य विपिन का पर्यायवाची है। ठीक है, अरण्य विपिन का पर्यायवाची। और इसके अन्य पर्यायवाची क्या है ये भी आप याद करेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत से पर्यायवाची याद करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है। यदि आप टेस्ट के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप विजेता स्थापित होंगे। अवश्य ही आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अरण्य के पर्यायवाची को तैयार करवाऊंगी, अनल के पर्यायवाची को तैयार कराऊंगी, गिरी को तैयार कराऊंगी और अंग को भी तैयार कराऊंगी। तो सबसे पहले जानिए अरण्य और विपिन के अन्य पर्यायवाची क्या हैं। तो अरण्य और विपिन के अन्य पर्यायवाची वन है, अटवी है, कानन है, जंगल है। याद कर लीजिए, अरण्य का वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। और अंग का पर्यायवाची क्या है? अंग का पर्यायवाची है कलेवर, तन, अवय, वायु, देह, काया, शरीर। अंग का पर्यायवाची है कलेवर, तन, अवय, वायु, देह, काया, शरीर। और अनल का पर्यायवाची क्या है? ये जितनी भी मैं पर्यायवाची बता रही हूँ अवश्य ही आप ध्यान में रखेंगे। अनल का सुनिए ताकि आपको याद हो, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ आप सभी की समस्याएं हो रही हैं वह दूर किया जा सके। तो अनल का पर्यायवाची हो जाएगा अग्नि। ठीक है, अनल किसका पर्यायवाची है? अग्नि। और अग्नि के अन्य क्या है पर्यायवाची? तो आग है, पावक है, दव है, धूम्रकेतु है, धनंजय है, जात देव है, हुतासन है, वैश्वानर है और ज्वाला है। अवश्य ही इसको याद रखिएगा। साथ में अन्य भी हैं इसके पर्यायवाची, जैसे वायुसख, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व, अवहिन। ये परीक्षा में बहुत आता है। अनल का पर्यायवाची कई बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, इस वजह से अनल के पर्यायवाची को और मैं आपको बताती हूँ एक बार। अग्नि, आग, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व और वहिन। तो अवश्य इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब आते हैं गिरी पर। गिरी का पर्यायवाची क्या है और गिरी किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो गिरी साथियों महिधर का पर्यायवाची है, अचल का पर्यायवाची है, शैल का पर्यायवाची है, नग का पर्यायवाची और आद्री का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्थात गिरी का पर्यायवाची और हो गया अचल, शैल, नग, महिधर, आद्री। ठीक है, ये रहा आपका पहला पर्यायवाची। आप समझ गए होंगे कि एक पर्यायवाची को आप हल करने के साथ कितनी पर्यायवाची को आप तैयार कर लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, अचला का पर्यायवाची होगा। अचला का पर्यायवाची होगा, फटाफट बताइए अचला का पर्यायवाची क्या होगा?
अचला का प्रयाची होगा साथियों छीटी। ठीक है, अचला का प्रयाची होगा छीटी। ठीक है, न कि अक्षर अद्भुत धनुज होंगे, अवश्य ही ध्यान में रखिए। और अचला के अन्य क्या प्रवाची हैं? अचला है क्या? अचला पृथ्वी है, जिसको हम छीटी भी कहते हैं। और इसके अलावा धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, वसुधा कहते हैं, धरती कहते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग द्वारा कई बार इसको पूछा गया है, तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अक्षर के पे अब आते हैं कि अक्षर का प्रवाची क्या होगा। अक्षर का प्रवाची हो जाएगा मोक्ष वर्ड शिव ब्रह्मा। ठीक है, मोक्ष वर्ड शिव ब्रह्मा। और अब आते हैं धनुष पर। धनुष का प्रवाची देखते हैं। धनुष का हो गया असुर। असुर को धनुष भी कहते हैं। ठीक है, और अन्य प्रवाची क्या है? दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान और सुरारी। ठीक है, और अद्भुत पे अब आते हैं कि अद्भुत का क्या प्रवाची होगा। अद्भुत का प्रवाची हुआ अनुपम। और अनुपम के अलावा अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय और अनोखा। तो साथियों, आप अवश्य ही इन चारों प्रयाची को ध्यान में रखिएगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दिखने में ये बहुत ही ईजी लगते हैं, लेकिन शब्द ऐसे ऐसे लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं कि उन्हें करना बहुत टफ हो जाता है। इस वजह से ये बहुत ही टफ टॉपिक के रूप में जाना जाता है प्रवाची। तो आप अवश्य ही, आप सभी की सहजता, आप सभी को इस विषय पर मजबूती के लिए मैं इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सेट की हूँ, ताकि आप सभी को सहजता से याद हो सके। अब नेक्स्ट चलते हैं, अनुपम का प्रवाची होगा। अनुपम का प्रवाची होगा, फटाफट बताइए अनुपम किसका प्रवाची है? तो साथियों, अनुपम अपूर्व का प्रयाची, अर्थात उत्तर हो जाएगा सी। अनुपम अपूर्व का प्रयाची है, जो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके अलावा अनुपम के अन्य क्या प्रयाची हैं ये भी जान लीजिए। अनुपम का प्रयाची अद्भुत हुआ, अनूठा हुआ, अद्वितीय हुआ और अनोखा हुआ। ठीक है, फिर से सुनिए, अनुपम का क्या हुआ? अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय और अनोखा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं अमृत। ये कई बार परीक्षा में अमृत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अमृत का हो गया सोम, अमीय, सुधा, पीयूष, अमी। ठीक, सोम, अमीय, पीयूष, अभी और सुधा, अवश्य ध्यान में रखेंगे। और अब आते हैं अभिजात के प्रवाची पर। अभिजात का प्रवाची होगा श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, पूज्य। जबकि तुरंग, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तुरंग का भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तुरंग का प्रवाची क्या होगा? तुरंग का प्रवाची अश्व है। ठीक है, इसके अन्य प्रवाची हैं है, बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव। फिर से सुनिए, अश्व है, बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत और सैंधव। तो साथियों, आप जरूर हर एक प्रयाची को मैं जब रिपीट कर रही हूँ उसे सुनिए, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और जब आप पढ़ें तो आपको एकदम कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। अब नेक्स्ट चलते हैं चौथे पर। अधर का प्रयाची होगा। अधर का प्रयाची होगा, अवश्य ही इसका उत्तर आप बताइए। अधर का प्रयाची क्या होगा? इसका उत्तर होगा साथियों ओस्ट, अर्थात ऑप्शन डी होगा। अधर का प्रयाची ओस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अब देखते हैं कि अदर के अन्य प्रवाची क्या है। तो ओट हो जाएगा, रद छद्द हो जाएगा और रदपुट हो जाएगा। ठीक है, ओस्ट, ओट, रदछद्द और रदपुट हो जाएगा। जबकि अर्थ और धन दोनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, अर्थ और धन दोनों समान पर्यायवाची हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिप्राय और हेतु हो जाएगा। ठीक है, और बकरा किसका पर्यायवाची है? बकरा का भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये भी आता है। तो बकरा ब्रह्मा का पर्यायवाची है। इसका अन्य पर्यायवाची आपका अज हो गया, ईश्वर हो गया, दशरथ के जनक हो गए। इसको आप जरूर ही ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, अंक का पर्यायवाची। अंक का पर्यायवाची क्या होगा? अंक का पर्यायवाची क्या होगा? अंक का पर्यायवाची ऑप्शन
डी हो जाएगा अर्थात हृदय। ठीक है, और इसके अन्य क्या प्रवाची अंक के, तो हृदय हो गया, गोद हो गया, संख्या हो गया, नाटक का एक भाग हो गया और सर्ग हो गया। अवश्य इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि दाड़िम कई बार परीक्षा में पूछा गया है और कई लोग इसको गलत करते हैं। दाड़िम आपका उदाहरण है अर्थात पर्यायवाची है अनार का। ठीक है, जिसको सुखप्रिय और राम बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखप्रिय और राम बीज भी कहते हैं। दाड़िम अनार का पर्यायवाची है, जिसको अन्य नाम में हम लोकप्रिय नाम में सुखप्रिय और राम बीज भी कहते हैं। जबकि अंधा यहाँ पर जो बी है उसका पर्यायवाची हो गया नेत्रहीन, सूरदास, चक्षुविहीन, अंध और प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, और अनाज अर्थात सी का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों अन्न, धान्य, गल्ला, सस्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 5 इस पर्यायवाची के माध्यम से आप स्वयं समझ गए होंगे कि 5 पर्यायवाची कैसे आपको 30 से 40 पर्यायवाची को कंप्लीट करा रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं पर्यायवाची, और वो पर्यायवाची है अध्यापक का। अध्यापक का पर्यायवाची क्या होगा, इसका आप उत्तर बताइए। पूरा उम्मीद है कि आप ज़रूर इसका सही उत्तर बताएंगे ही बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अध्यापक का पर्यायवाची व्याख्याता हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अध्यापक के क्या पर्यायवाची हैं, तो आचार्य, गुरु, प्रवक्ता, शिक्षक। क्या क्या हो जाएंगे? आचार्य, गुरु, प्रवक्ता, शिक्षक। और अब व्याख्याता और अध्यापक तो आप देख ही रहे हैं इसके पर्यायवाची। ठीक है, अब आते हैं कई के क्या होंगे पर्यायवाची। कई के पर्यायवाची हो जाएंगे अनेक, एकाधिक, नाना। कई के पर्यायवाची हो जाएंगे अनेक, एकाधिक और नाना। जबकि अनुवाद क्या पर्यायवाची होगा? उल्था, तर्जुमा, भाषांतर। उल्था, तर्जुमा और भाषांतर। जबकि अन्वेषण का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों अन्वेषण का खोज, अनुसंधान, गवेषण, जांच, शोध। खोज, अनुसंधान, गवेषण, जांच और शोध। ये कई बार परीक्षा में गवेषण अन्वेषण के बारे में पूछा गया है, तो ज़रूर ध्यान में आप इसको भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान का पर्यायवाची होगा। अपमान का पर्यायवाची होगा। अपमान का क्या होगा पर्यायवाची? अपमान का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए, अनादर। ठीक है, अपमान का पर्यायवाची ऑप्शन ए होगा, अनादर। अब इसी के साथ अन्य इसका पर्यायवाची भी देख लीजिए अपमान का। अपमान का अन्य पर्यायवाची हो गया अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। ठीक है, कौन कौन? अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती, तिरस्कार, अवज्ञा, उपेक्षा और निरादर। और कसूर का पर्यायवाची पे अब चलते हैं। ठीक है, कसूर का क्या होगा पर्यायवाची? कसूर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कसूर का पर्यायवाची हो जाएगा दोष, अपराध, जुर्म। ठीक है, दोष, अपराध, जुर्म। ठीक है, और जबकि ऑप्शन सी का क्या होगा? देवांगना का। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है देवांगना का। तो देवांगना का हो जाएगा अप्सरा, दिव्यांगना, सूरबाला, सुर सुंदरी और देवबाला। फिर से सुन लीजिए अप्सरा, दिव्यांगना, सूरबाला, सुर सुंदरी और देवबाला। जबकि असीम, असीम का पर्यायवाची, असीम का पर्यायवाची सुनिए, असीम का पर्यायवाची हो जाएगा बेहद, बेशुमार, निस्सीम, अनंत और अपार। तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर अपमान, अनादर, देवांगना, कसूर और असीम 5 पर्यायवाची को कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अतिथि का पर्यायवाची होगा। आप अवश्य पढ़े होंगे, इसका जरूर आप उत्तर दीजिए। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? तो अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा अभ्यागत। ठीक है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अन्य भी बता देती हूँ पर्यायवाची। पाहुन, मेहमान, आगंतुक। पाहुन, मेहमान, आगंतुक इसके पर्यायवाची होंगे, जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोगों के
हितों के दृष्टिगत लाया जा रहा है। यदि मेरे द्वारा परिश्रम किया जा रहा है तो अवश्य ही आप इस परिश्रम का फ़ायदा उठाइए ताकि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल हो साथियों। दूसरा है आपका स्वत्व। अब इसको क्या कहते हैं, इसका क्या पर्यायवाची होगा, तो अधिकार को ही स्वत्व बोला जाता है। तो अधिकार के अलावा क्या क्या पर्यायवाची होंगे, तो प्रभुत्व हो जाएगा, स्वामित्व हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा और हक हो जाएगा। ठीक है, प्रभुत्व हो जाएगा, स्वामित्व हो जाएगा, हक हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा, स्वत्व हो जाएगा और अधिकार हो जाएगा। अब आते हैं अचेत पर। अचेत का पर्यायवाची क्या होगा, तो अचेत का पर्यायवाची हो जाएगा मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। फिर से सुनिए, मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन और चेतनाहीन। जबकि घड़ा का क्या होगा, घड़ा घड़ा क्या होगा, घड़ा का मतलब सुंदर, अच्छा, बढ़िया, आला, चोखा, उम्दा। ठीक है, लोग नहीं कहते वाह क्या घड़ा है, अर्थात क्या बढ़िया है, ठीक, क्या चोखा है, क्या उम्दा है, क्या आला है, क्या अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया पर्यायवाची। अब आते हैं नौवे पर। नौवा है भंग का पर्यायवाची होगा, भंग का पर्यायवाची होगा, भंग का पर्यायवाची होगा, बताइए। तो साथियों भंग का पर्यायवाची आपका होगा इसमें ऑप्शन सी, अंश। ठीक है, और इसके अलावा भंग का क्या क्या पर्यायवाची हो गया, तो अंश के अलावा भाग, हिस्सा, अवयव। ठीक है, ठीक है। और यहाँ आप देखते हैं नभ का पर्यायवाची, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नभ का, नभ जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नभ का मतलब आकाश हुआ। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हुए, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धा और पुष्कर। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, धा। ठीक है, ये परीक्षा में प्रायः रिपीट करता है आकाश का। ठीक है, जरूर ध्यान में आपको रखना है। इसी के साथ साथियों आपको मैं अब यहाँ पे ले चलती हूँ आनंद पर। ये चौथा जो आनंद है इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो आनंद का पर्यायवाची आप लोग का हो जाएगा सुख, चैन। सुख, चैन, प्रसन्नता, विनोद, मोद, प्रमोद, आह्लाद, उल्लास और हर्ष। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ज़रूर आप इसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आपका यहाँ पे फिर 5 में पर्यायवाची तैयार करवाई। अब आते हैं 10वें पर। आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आदित्य के बारे में पूछा गया है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। ठीक है, ऑप्शन डी सूर्य हो जाएगा। ठीक है, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही आपको बता दूं आदित्य के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो हो गए भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। ठीक है, याद कर लीजिए, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, आदित्य और सूर्य के अलावा ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो सहकार है ये आम का पर्यायवाची है। सहकार जो है वो आम का पर्यायवाची है। आम को सहकार कहते हैं, रसाल कहते हैं, आम्र कहते हैं, पीक बंधु कहते हैं। ठीक है, पियुम्बू कहते हैं, अमृत फल कहते हैं, अम्ब कहते हैं, आम्र कहते हैं, मन थालम कहते हैं और फल श्रेष्ठ भी कहते हैं। जबकि ये जो अम्बक है, ठीक है, अम्बक आपका आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, अम्बक जो है वो आँख का पर्यायवाची है। ठीक, और इसके अन्य पर्यायवाची क्या है अम्बक के, एक तो आँख में बताई, दूसरा लोचन, तीसरा नेत्र, चौथा नयन, पांचवा चक्षु। इसी प्रकार अन्य भी पर्यायवाची हैं, दृग, अच्छी, चख, दीदा, इक्षण, विलोचन, प्रेक्षण। ठीक है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है आँख का पर्यायवाची। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दीदा, इक्षण, विलोचन और प्रेक्षण। ठीक है, अब आते हैं साथियों बगर। बगर का पर्यायवाची किस चीज़ का बगर है, बगर का मतलब आंगन, जो घर में आंगन होता है
उसका पर्यायवाची बगर भी है। इसके अलावा क्या है आंगन का पर्यायवाची? आंगना, आंगना, ठीक है, अजीर, प्रांगण, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में आप रखेंगे। बाकी आप जान गए। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये क्लास आप सभी के लिए न सिर्फ टेस्ट सीरीज के रूप में लाया गया है, बल्कि इस टॉपिक पर आप अपनी मजबूत पकड़ रखें और निश्चित रूप से सहजता के साथ आप हर प्रकार के क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित आप सही करें। इस उद्देश्य से लाया गया है, क्योंकि मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को सफलता दिलाना और उसमें आपको समग्रता के साथ तैयारी करवाना है। उसमें किसी भी प्रकार से आपको कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है। क्रमबद्ध रूप से आप सभी को ये क्लास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप एक समय बाद स्वयं महसूस करेंगे कि मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के अंतर्गत जो भी क्लास लाए जा रहे हैं वो एक विस्तृत क्लासेस हैं। यदि आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ उसको प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य न सिर्फ आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है, बल्कि विषय से संबंधित ज्ञान को डेवलप करना है। कैसे आप उस क्वेश्चन को सही करें, उसको भी तकनीक को आपको बताना है। तो उसी के क्रम में ये मात्र 10 पर्यायवाची आप सभी के बीच लाया गया था और आप स्वयं समझदार हैं कि इस 10 पर्यायवाची के माध्यम से मैं आप सभी के बीच कितने पर्यायवाची की तैयारी आप सभी के बीच कराई। और आज यदि आप ईमानदारी से इस क्लास को किए होंगे तो आप खुद समझ गए होंगे यह 10 पर्यायवाची आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। इसी प्रकार के क्लासेस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के अंतर्गत जो पर्यायवाची के आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयास है कि सारा कवर किया जाएगा और आपको इस विस्तृत क्लास के माध्यम से पर्यायवाची में अच्छे से पकड़ को मजबूत कर दिया जाए, क्योंकि पर्यायवाची से संबंधित जो एग्ज़ामिनेशन आपके होने वाले हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ामिनेशन हो या प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के संबंध में हो, ये सभी के लिए यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यायवाची को पढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।